भिखारी की दो बातें। एक रमा नाम की औरत थी जो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उनका अपना घर था। रमा का एक बेटा था जिसका नाम था मानव। रमा रोज़ सुबह उठकर नहा धोकर अपने बेटे और पति के लिए नाश्ता तैयार करती। बेटा और पति नहा धोकर नाश्ता करते और तैयार होकर बेटा अपने स्कूल चला जाता और पति अपने ऑफिस। इसके बाद एक भिखारी गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता, कुछ खाने को दे दे माई। भिखारी बार बार यही बात दोहराता रहता जब तक रमा रोटी न दे दे। भिखारी की आवाज़ सुन रमा 2 रोटी लेकर आती और उस भिखारी को दे देती। फिर भिखारी रोटी लेकर जाते जाते बोलता, जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल तुम तक लौट के आ जाएगा। इस तरह हर रोज़ होता। भिखारी आता, फिर रमा रोटी लेकर जाती और जाते जाते भिखारी वही 2 बातें बोलकर चला जाता। एक दिन पति और बेटा दोनों सोकर लेट उठे। बेटा जल्दी जल्दी में तैयार होकर बिना कुछ खाए स्कूल चला गया। इधर पति भी जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। पति को जब उसकी जुराबें नहीं मिली तो पति ज़ोर से रमा को चिल्लाया, कहाँ रख दी मेरी जुराब, मिल ही नहीं रही हैं। रमा किचन से भागते हुए आती है और जुराब अलमारी में खोजती है। जुराब नहीं मिल रही होती तो पति रमा पर गुस्सा होने लगता है। याद नहीं रहता तुम्हें, न जाने कहाँ कहाँ रख देती हो। यह सुन इधर रमा भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, एक तो लेट सोकर उठे हो और आप सुबह सुबह मुझ पर मत चिल्लाओ। दोनों की बहुत बहस होती है। आखिरकार जुराब मिल जाती है और पति बिना कुछ खाए गुस्से में ऑफिस चला जाता है। इधर पत्नी गुस्से में तमतमाते हुए किचन में बर्तन धोने लग जाती है। इतने में वही भिखारी आता है और बोलता है, कुछ खाने को दे माई। यह सुन रमा मन ही मन बोलती है, आज कुछ नहीं दूंगी इसे। रोज़ रोज़ चला आता है, ऊपर से कोई धन्यवाद भी नहीं देता, बस पता नहीं क्या क्या बोलकर चला जाता है। कुछ देर रमा के बाहर ना आने पर भिखारी और ऊंचा बोलना शुरू कर देता है, जिससे रमा को और गुस्सा आता है। रमा के मन में आता है, क्यों ना इसे जहर मिलाकर दे दूं रोटी में, किस्सा ही ख़त्म रोज रोज का। रमा रोटी में जहर लगा देती है और जैसे ही भिखारी को देने जाती है वह रुक जाती है। उसको भिखारी पर रहम आ जाता है और सोचती है, यह मैं क्या करने जा रही थी, ऐसे तो इस भिखारी की मौत हो जाती। रमा तुरंत भागते हुए वापस घर जाती है और दूसरी रोटी लाती है, उस भिखारी को दे देती है। इधर भिखारी हमेशा की तरह रोटी लेकर अपनी वही 2 बातें बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। रमा उस जहर वाली रोटी को चूल्हे पर रखकर आग से जला देती है। रमा दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। रमा खाना बना लेती है। करीब 2 बज जाते हैं और उसका बेटा मानव अभी तक घर नहीं पहुँचा होता। रमा यह सोचकर परेशान हो जाती है कि एक तो भूखे पेट स्कूल चला गया, ऊपर से अब तक घर भी नहीं पहुँचा। रमा का दिल बहुत घबरा रहा था। इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। रमा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वह दंग रह जाती है। रमा देखती है कि उसका बेटा मानव बहुत बुरी हालत में है। मानव के कपड़े गंदे हैं और मानव बहुत कमज़ोर दिख रहा है। रमा मानव को पहले सोफे पर बैठाती है और पानी पिलाती है। फिर पूछती है, बेटा यह सब कैसे हुआ। तब बेटा बोलता है, माँ मैं बहुत भूखा था और स्कूल से घर आते हुए रास्ते में मुझे चक्कर आ गया था। माँ आज तो मैं मर ही गया होता अगर उस भिखारी ने मुझे वो रोटी खाने को ना दी होती। जब मैं वहाँ रास्ते में गिरा तो वहाँ कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ वो भिखारी आया और मुझे उठाया, बोलने लगा, लो ये रोटी खा लो, इस समय मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है। उसने अपनी रोटी मुझे खिलाई और पानी पिलाया, तब जाकर कुछ जान में जान आई। माँ बेटे की ये बातें सुन रमा का तो सर चकरा गया। रमा खुद को किसी तरह संभालती हुई रोने लगी कि आज मेरा बेटा उस भिखारी की वजह से ज़िंदा है जिसे मैं आज वो जहर वाली रोटी देने जा रही थी। यदि आज मैंने उसे वो रोटी दे दी होती तो वही रोटी वो मेरे बेटे को दे देता और मेरा बेटा मर जाता। इतना सोच रमा रोने लगती है। अब रमा को उस भिखारी की बातें समझ आने लगती हैं कि भिखारी जो बोलता था वो सही बात निकली। जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हम तक लौट के वापस भी आएगा। और वह सोचने लगी कि अगर उसने आज भिखारी को वो जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज उसका बेटा जिंदा न होता। इसलिए हमेशा सबके साथ अच्छा कीजिए, आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा।